हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 पर। तो प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न दे रखा है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी बी सी और सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चित्र बनाना पड़ेगा, तो हम चित्र बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर चित्र बना लिया है। प्रश्न में दिया है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, हमने चतुर्भुज बनाया है और पी क्यू आर एस क्रम से ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो हमने उस प्रकार इस चित्र को दर्शा दिया है और दिया है कि ए सी उसका एक विकर्ण है। तो ए सी को हमने एक विकर्ण के रूप में बना दिया है, एक रेखा को हमने विकर्ण के रूप में बना दिया है। और प्रश्न कह रहा है कि दर्शाइए एस आर समांतर है ए सी के, एस आर समांतर है ए सी के और पूछ रहा है कि एस आर आधा है एसी का। एस आर हमें एसी का आधा दर्शाना है। तो आइए देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। तो हमें पहले पॉइंट में पूछा गया कि एस आर समांतर है एसी के, तो हम देखेंगे कि एस आर समांतर है एसी के। तो प्रश्न में हमें बताया गया था कि चतुर्भुज है, उसमें एसी एक विकर्ण है और एसी को ही हमें ध्यान में रखते हुए एस आर हमारा साथ समांतर हो जाएगा एसी के। देखिए कैसे होगा, क्योंकि एस आर ए सी के समांतर इस प्रकार हो जाएगा क्योंकि वो मध्य बिंदु है, इसलिए वो समांतर हो जाएंगे। तो एस आर हमारा बराबर हो जाएगा ए सी के, समांतर हो जाएगा ए सी के। और देखिए एस आर जो है वो ए सी का आधा है, एस आर जो है वो ए सी का आधा है। क्यों है आधा? क्योंकि जब हम कोई भी आकृति लेते हैं उसके मध्य बिंदु जो होते हैं वो हमारे, जब उनकी लाइन को जोड़ दिया जाता है, तो जब लाइन को जोड़ दिया जाता है तो जिस लाइन को जोड़ा जाता है और जिस लाइन पर मध्य बिंदु नहीं होती है वो लाइन और वो मध्य बिंदु वाली लाइन वो हमारी समांतर हो जाती है। ये दोनों हमारी समांतर हो जाते हैं। जैसे हमने इसका त्रिभुज का नाम ले लिया ए बी सी और इन दो गोलों का नाम ले लिया पी एंड क्यू, तो पी क्यू हमारी समांतर हो जाएगी ए सी के। ठीक है, तो इसी प्रकार एस आर हमारा समांतर हो जाएगा एसी के। ठीक है, और आधा भी हो जाएगा क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ये आधा ही तो है, आधे से ज्यादा भी नहीं है, तो ये हमारा आधा भी हो जाएगा। तो एस आर हमारा आधा है एसी के। अब बात करते हैं सेकंड में। तो सेकंड में दे रखा है कि पी क्यू बराबर एस आर हमें दर्शाना है। पी क्यू ये रहा और एस आर ये रहा। तो पी क्यू को एस आर के बराबर दर्शाने के लिए हमें उससे पहले एसी के बराबर दर्शाना होगा। तो देखते हैं कैसे दर्शाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब जो मध्य बिंदु होती है उसको लाइन से जोड़ेंगे तो वो हमारे विकर्ण के बराबर हो जाता है। तो इसी प्रकार हमारा पी क्यू भी समांतर हो जाएगा एसी के, क्योंकि वो भी तो मध्य बिंदु से लिया हुआ है। तो इस प्रकार पी क्यू हमारा एसी के समांतर हो जाएगा और आधा भी हो जाएगा। और प्रश्न में पूछा गया था कि पी क्यू बराबर है एस आर के, हमें दर्शाना है। तो जब एस आर समांतर है एसी के व पी क्यू समांतर है एसी के, इसी प्रकार एस आर भी तो हमारा समांतर हो जाएगा पी क्यू के। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब एस आर समांतर है एसी के और एसी समांतर है पी क्यू के, तो एस आर भी तो हमारे पी क्यू के समांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने सेकंड भी देख लिया है। अब थर्ड में दे रखा है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दर्शाना है हमें? पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो अभी हमने सिद्ध किया था पहले में कि एस आर हमारे एसी के समांतर है और सेकंड में सिद्ध किया था कि पी क्यू एसी के समांतर है। और प्रश्न में पूछा गया है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो दो जोड़े होते हैं, तो एक जोड़ा जो होता है, चाहे एक जोड़ा बराबर हो या समांतर हो, या दोनों जोड़े समांतर हो या बराबर हो, तो वो हमारे समांतर चतुर्भुज में चले जाते हैं। तो इसमें क्या है कि पी क्यू हमारे बराबर है एस आर के और समांतर भी है। तो इस प्रकार पी क्यू आर एस हमारा समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो हम लिख सकते हैं, तो इस प्रकार हमने पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज दर्शा लिया है और हमारा पहला प्रश्न हो चुका है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में दे रखा है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक आकृति बना ली है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया था कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। हमने यहाँ पर एबीसीडी एक समचतुर्भुज बना लिया है और दे रहा है प्रश्न में कि और पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी और के मध्य बिंदु हैं। तो हमने यहाँ पर मध्य बिंदु भी दर्शा दिए हैं। और दे रहा है प्रश्न में दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। जो पी क्यू आर एस है हमें इसे आयत दर्शाना है।
तो देखिए कैसे दर्शाएंगे हम। सबसे पहले देखिए, हमें सबसे पहले विकर्ण खींचना होगा AC का। तो हमने AC का विकर्ण खींच लिया है। अब देखिए AC को हमें SR और PQ के समांतर दिखाना है। अब देखिए SR को हमें AC के समांतर दिखाना है। देखिए कैसे दिखाएंगे, SR समांतर AC। देखिए SR हमारे समांतर AC का इसलिए हो जाएगा क्योंकि देखिए ये SR ये हमारे मध्य बिंदु है, AC हमारा विकर्ण है और SR हमारा मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु में, मैंने अभी आपको बताया था कि जब मध्य बिंदु में लाइन खींची जाती है तो वो विकर्ण के समांतर हो जाती है। तो SR हमारे समांतर हो जाएगा AC के। इसी प्रकार PQ समांतर हो जाएगा AC के, ठीक है। और ये आधे भी होंगे और ये SR PQ आधे भी होंगे AC के। अब देखिए आगे देखते हैं हमें क्या करना है। तो जब SR और AC समांतर हैं, PQ और AC समांतर हैं, इस प्रकार SR समांतर हो जाएगा PQ के व SR बराबर हो जाएगा PQ के। क्यों हो जाएगा बराबर? क्योंकि वो दोनों मध्य बिंदु हैं और ये विकर्ण है। तो मध्य बिंदु हमारी बराबर आ चुकी हैं, बराबर भी हैं, समांतर भी हैं। तो इस प्रकार SP बराबर RQ भी हो जाएगा। क्योंकि SP बराबर RQ इसलिए हो जाएगा क्योंकि SR हमारा समांतर है PQ के, तो SR समांतर है PQ के, तो SP भी हमारा RQ के समांतर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और देखिए जब ये जो होता है, ये आयत में ये भी होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कोण जो है P कोण वो हमारा 90 डिग्री का है। अब देखिए हमें यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी, D को भी हमें B से मिलाना पड़ेगा, तो हमारा ये भी एक 90 अंश का निकल आएगा। जब परस्पर कोण मिलते हैं तो वो 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो ये और ये हमारे 90 अंश का हो गया है। और देखिए जब ये जो है, इनको भी तो हम नाम दे सकते हैं। हमने इनको नाम दे दिया IHGP। तो इससे क्या साबित हुआ कि PG बराबर है हमारा HI के, ठीक है। आगे हम क्या देखेंगे, तो जब PG बराबर है HI के तो ये एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हम लिख सकते हैं PG HI एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। देखिए जब 1/4 SRPQ, ये जो हमें साबित करना है, ये आयत है, तो इसका 1/4 जो भाग है वो हमें पता चल गया है। तो इस प्रकार SRPQ हमारा एक आयत हो जाएगा। हमें पता चल गया कि PGHI एक समांतर चतुर्भुज है। तो इस प्रकार SRPQ एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि PQRS एक आयत है। तो इस प्रकार हमारा सेकंड प्रश्न भी सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगले तीसरा और चौथा आपके लिए, आप उसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई समस्या आती हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।